अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल वहाब हमदानी। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान भर की अहम खबरें। पाकिस्तानी नियाद ऑस्ट्रेलियाई यंग क्रिकेटर अहमद रज़ा ने बड़ा एजाज़ अपने नाम कर लिया। अहमद रज़ा ने अपने क्रिकेट करियर की पहली सेंचुरी बना ली। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले यंग क्रिकेटर अहमद रज़ा, जो कि आज ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैदानों में छाए हुए हैं, अहमद ने अपने क्रिकेट करियर की पहली सेंचुरी बना ली। उन्होंने 121 बॉल्स पर 107 रन की शानदार इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में एक बुलंदोबाला छक्का जबकि 17 चौके शामिल थे। सिर्फ यही नहीं, अहमद रज़ा ने इस सीज़न में अपने 1000 रन्स भी मुकम्मल कर लिए। अहमद रज़ा ने जब सेंचुरी करके अपना बल्ला फ़ज़ा में लहराया तो हर तरफ अहमद अहमद की आवाज़ें गूंज रही थीं। इससे केवल अहमद रज़ा ने दुनिया क्रिकेट के बड़े नामों जिनमें कुमार संगकारा, कीवन पेस्टरन, दिनेश कार्तिक समेत दीगर को मुतासिर कर चुका है। अहमद बहुत जल्द आलमी सतह पर ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करने के लिए पुरज़्म है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, अहमद दीगर कई खेलों में भी महारत रखते हैं। अहमद का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में उस्मान ख्वाजा जबकि पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम उनकी बेहतरीन क्रिकेटर हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट बॉयज़ हाई स्कूल वादत कॉलोनी लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें महकमा तालीम के ऑफिसर्स और बहुत से मेहमानों ने शिरकत की। इस सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मेहमान ख़ुसूसी रहता तार का कहना था कि बच्चों की सेहतमंदाना सरगर्मियों को अगर आज परवान न चढ़ाया गया तो पाकिस्तान में आने वाला कल बच्चों की सेहत के ऊपर बहुत मनफी असरात डाल सकता है। इसलिए बच्चों की तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। स्कूल के सरबराह इंजीनियर मोहम्मद मोहसिन अनवर का कहना था कि हमने अपने बच्चों के लिए एक ऐसा डेवलपमेंट प्लान बनाया है जिसमें ना सिर्फ बच्चों की तालीमी कारकर्दगी को देखा जाता है बल्कि उसके साथ साथ बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाती है। इसके साथ साथ इस सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद फयाज का कहना था कि बच्चों की तालीमी कारकर्दगी बढ़ती ही तब है जब बच्चों को सेहतमंदाना और स्पोर्ट्स जैसी सरगर्मियाँ लाजमी करवाई जाएँ। हैदराबाद परेड आबाद टाउन चेयरमैन अदनान रशीद राजपूत की 6 माह की कारकर्दगी पर खसूसी गुफ्तगू। हैदराबाद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे फैसल खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाउन चेयरमैन परेडाबाद अदनान रशीद राजपूत। 6 माह में जो हमने काम किए हैं उसमें सबसे पहले जो तारीखी काम किया है वो नालों की डी सीलिंग का है, क्योंकि इन नालों पे जो है कई सालों से सियासत हो रही थी जिसमें काम होता नहीं था, सिर्फ खाना पूरी होती थी। और जो ये डी सीलिंग का काम है वो जो भी हमसे पहले आने वाले लोग करते थे तो वो इस तरीके से नहीं करते थे जिस तरीके से इसको परेडाबाद टाउन में सर अंजाम दिया। तकरीबन 1300 से 1400 जो है ट्रैक्टर ट्रालियाँ, 4 हमने किराए के एक्सीवेटर हायर करके पूरे 1.5 महीने वहाँ कंटिन्यू लगे हैं, जिसकी तमाम मूवियाँ फुटेजें वगैरह सब मौजूद है। तो इस पे आप वहाँ जो इलाके की आवाम है, सत्तार शाह पंपिंग स्टेशन से लेके फर्स्ट फेज़ जो है हमने कंप्लीट किया वो मेमन अस्पताल तक। फिर उसके बाद मेमन अस्पताल से सेकंड फेज़ दोबारा शुरू किया, जो निशात चूड़ी मार्केट से लेके इस्लामाबाद तक उसको हमने कंप्लीट किया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आवाम ने हमारे इस काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया और आवाम को इस काम के होने की वजह से बारिशें जितनी भी हुई उसमें बहुत रिलीफ भी मिला। और हैदराबाद जो है वो 2 साल पहले जब भी बारिशें वगैरह होती थी तो उसमें पानी का एक नाले की सूरत हैदराबाद के रोड शक्ल इख्तियार कर लेते थे। तो अल्लाह के फजल करम से इस दफ़ा कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, क्योंकि पानी रुका नहीं। हमने जो डी सीलिंग कराई इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया, अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी और हमने भी अपने इस काम को सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से और लगन से इसको पूरा किया। बात ये है कि लोग तो बेचारे तंग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि सियासी लोग जितने भी पहले आए थे उन सब ने लोगों को लारे लप्पे को अलावा कुछ भी नहीं दिया। हैदराबाद एक पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर था और हवाओं का शहर था और बहुत खूबसूरत शहर था। तो इसको तबाह बर्बाद करने में बहुत सारी सियासी पार्टियों का किरदार है। 6 महीने की मुझसे जो कारकर्दगी मांगी है उसमें मैंने पहला काम ये डी सीलिंग का किया। दूसरा जो काम किया वो उसमें मैंने तमाम यूसीज में, मेरे टाउन की 18 यूसीज है, उसमें 4-4 सैनिटाइज वर्कर दिए और तमाम उनको कंप्लीट सामान दिया। 2-2 बड़ी ट्रालियाँ दी, अच्छी हेवी एंगल की उसकी बनवाई, जैकेटें दी, कोडर दिए और
इसके अलावा तीसरा काम जो यूसी में किया, उसमें तमाम यूसी को बराबरी की बुनियाद पे 20-20 लाइटें दी। उस लाइटों के साथ बिजली के तारों के कॉइल दिए। चौथा काम जो यूसी में करवाया, उसमें इस 6 माह के अंदर वो 2 मरतबा तमाम यूसी इसके अंदर मलेरिया और डेंगू स्प्रे के हवाले से जो मुहिम कराई, वो हमने 2-2 महीने के वक्फे से 2 मरतबा करवाई। जो फरीदाबाद टाउन है, ये गुंजान आबादी का इलाका है। हमारी तकरीबन 5 से 6 लाख आबादी इस टाउन में आती है। हमने इस मुहिम के ज़रिए मलेरिया और डेंगू जैसे मराइज़ पर जो लोगों में बीमारियां फैल रही थी, उस पर जो है हमने काबू पाया। छठा काम जो है वो डॉग किलिंग के हवाले से जो तमाम यूसीओ में हमने डॉग किलिंग कराई। ये कुत्ता मार मुहिम जिसे कहते हैं कि लोगों को काटने के बच्चों को मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे, उस पर हमने डॉग किलिंग कराई, जो पूरी यूसी में 18 की 18 यूसीओ में कंप्लीट हो चुकी थी। अब दोबारा कल से हमने दोबारा ये डॉग किलिंग शुरू की है। वो रमज़ान में लोग शहरी के बाद फजर की नमाज़ के लिए निकलते हैं, लोग मस्जिदों में जल्दी जाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, नौजवान क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स में रमज़ानों में लोग जागते हैं। तो उसके हवाले से कुत्ता मार में हम दोबारा शुरू कराइए ताकि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अभी शब बारात के हवाले से जो इवेंट गया है, उससे पहले 2 इवेंट और गए थे। तमाम कब्रिस्तान जो मेरे टाउन में पड़ते थे, उनमें मुकम्मल लाइटें लगवाई, खुद खड़े हो गए, जिसकी फुटेज तमाम तकरीबन जो सोशल मीडिया पे मौजूद भी हैं। और वैसे भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि शब बारात को इतना टाइम हुआ नहीं है, 8-10 दिन ही हुए गए हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमने सर अंजाम दिया फरीदाबाद टाउन में। फरीदाबाद टाउन के बासलाहियत नौजवानों पर मुश्तमिल क्रिकेट टीमों ने भरपूर हिस्सा लिया, उसकी भी तकरीबन पूरे शहर को मालूम है। टाउन के मेन रोडों पर जो बहुत सारी स्ट्रीट लाइटें ख़राब थी, उनको मेंटेन कराया, नई लाइटें भी लगवाई, काम किया। इस 6 महीने में वो हमने किया। फरीदाबाद टाउन के अंदर एक दस्तकारी स्कूल का क़याम किया। इस दस्तकारी स्कूल को 3 महीने हो गए, जो बाकायदगी से अपना काम सर अंजाम दे रहा है। टाउन की फरीदाबाद की बच्चियों के लिए सिलाई कढ़ाई सेंटर फरीदाबाद टाउन में, वो हमने जो है 139 का जो है ना इमरजेंसी नफाज किया, जिसमें दोपहर 3 बजे से लेके रात 10 बजे तक 11 बजे तक हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जिसमें कोई भी हमने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, जिसका क़याम UC 51 के ऑफ़िस लियाकत कॉलोनी में हमने वहाँ ये ऑफ़िस बनाया है, जहाँ सुबह से जो स्टाफ होता है वो 3 बजे जाता है, 3 बजे सेकंड स्टाफ आ जाता है होती है, तो वहाँ फ़ौरन हमारा स्टाफ पहुँचता है। कोई हमें कॉल करता है तो हम वहाँ फ़ौरन लोगों को फैसिलिटीज़ फराहम करते हैं और सफाई का इंतज़ाम वहाँ बेहतर करते हैं। पानी की निकासी में रुकावट का बाइस बन रहे थे, लिहाजा उसके बनने के बाद पानी की रवानी बेहतर हुई और इलाके की आवाम ने इस पर बेइंतहा खुशी का इजहार किया। अभी क्रासों का जारी व सारी है, जिस पर हमारे बहुत सारे यूसीज़ के चेयरमैनों ने कहा भी है, लिखा भी है, मगर फंड ना होने की वजह से हमारा काम जो है वो थोड़ा रुक के चल रहा है। मगर टाउन चेयरमैन फरीदाबाद अल्लाह के हुक्म से सो नहीं रहा, जाग रहा है और आवाम में सुबह से रात तक मैं खुद मौजूद होता हूँ। जो फंड हमें मिला है वो OGT आज तक हमें तरक्याती फ़ंड में 1 रुपया भी नहीं मिला, हमें सैलरी फ़ंड मिला। हमने हमारे सैलरी फ़ंड में जो बचत कर सकते थे, जो बचत हुई है, वो हमने बचत करके ये सारे काम किए जो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। ये आला डिस्ट्रिक्ट पुलिस चकवाल IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO रावलपिंडी डिवीजन सैयद खुर्रम अली की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन मैद महमूद ने यूथ इंटर्नशिप के 5वीं बैच के तलबा और तालबात से खिताब किया और आउटडोर खेलों का इनाकाद किया। DPO चकवाल की जानिब से तमाम बच्चों की रिफ्रेशमेंट का बेहतरीन इंतजाम किया गया। ओशन फार्म हाउस में तमाम तलबा तालबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया, जिनमें आर्चरी, घुड़सवारी, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट और रस्साकशी जैसी खेलों के मुकाबले कराए गए। DPO चकवाल ने तमाम उम्मीदवारान से खिताब करते हुए कहा कि इंटर्नशिप कराने का मकसद पुलिसिंग सिस्टम को समझना और उससे फ़ायदा उठाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंटर्नशिप करने वाले तमाम शुरका को पुलिस की जानिब से अवाम उन्नास को दी जाने वाली सहूलियात, खिदमात, कानूनी मामलात, जदीद
ऐप्स और टेक्नोलॉजी का तरीक़ाकार समझाना मकसूद है जिसको नौजवान नस्ल अपनी और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल कर सकें। इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल तमाम शुरका को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन सिटी चकवाल और मसहालती कौंसल के भी विज़िट कराए गए। शुरका ने पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों का विज़िट किया और अपने इस विज़िट को मुतालियाती करार देते हुए जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल कैप्टन रिटायर वैद महमूद का शुक्रिया अदा किया। मंडी बहाउद्दीन रमज़ान से पहले ही महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। आलू, प्याज, अदरक, गोश्त और फ्रूट के रेट डबल होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जवेद इकबाल से। जी जवेद इकबाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह सयाम शुरू होने के बिल्कुल करीब है और मंडी बहाउद्दीन में अशाए खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ जो हांडिया में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जिसकी भी कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। मंडी बहाउद्दीन में प्याज जो है इस वक्त वो 300 रुपये किलो, आलू जो है वो 60 रुपये किलो और उसके साथ सब्ज़ मिर्च जो है सब्ज़ मिर्च 200 रुपये किलो के हिसाब से और अदरक लहसुन जो है वो 160 रुपये पाव के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए चिकन की तो मंडी बहाउद्दीन में चिकन जो है इस वक्त वो 540 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और जो मटन, इस हवाले से शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है इस वक्त बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं और शहरियों ने पुरजोर मुतालबा किया है कि माह सयाम के कबल ही इनके कीमतों को जो है उनको कम किया जाए ताकि गरीब लोग भी जो है वो माह रमज़ान में 2 वक्त का खाना जो है वो आसानी से वो बना सके और अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। जी साहब, DPO साहिद अजीज़ का मोड़ खंडा में खुली कचहरी का इनेकाद। अवामी मसाइल और शिकायत सुनी और मौका पर ही हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में सिविल सोसाइटी, ताजिर, मीडिया, वकला, पुलिस अफसरान और मुलाजमान ने शिरकत की। सिविल सोसाइटी रहनुमा ने मजमूई मसाइल पर DPO के सामने उजागर किए। DPO ने तमाम एतराज़ात को दूर करने की यकीनदानी कराई। इस मौका पर DPO साहिद अजीज़ का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद अवामुन्नास को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। खुली कचहरियों से पुलिस और अवाम के दरमियान राब्ता मुहिम मजबूत होगी। अवामुन्नास के जान और माल की हिफाजत और समाजी खिदमत अवलीन तरजीह है। थाना साहब, थाना सिटी शाहकोट, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरगर्म चोर गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। वारदातों में चोरी किया 5.5 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका, नकदी और असला बरामद। मुलजमान से चोरी के 6 मुकदमात का सुराग। मजीद तफ्तीश जारी। मुलजमान में सदर अली, अली हैदर, तारिक और अयूब शामिल हैं। DPO ननकाना साहिद अजीज़ की SHO वकास अनवर और हमरा टीम को शाबाश। और इस मौका पर DPO का कहना था कि चोर गैंग की गिरफ्तारी पुलिस टीम की पेशा वराना काबिलियत का नतीजा है। आम जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी खिदमत के लिए दिन रात कोशिश हैं। ननकाना साहब की सरजमीन पर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान की आमद। दर्स बुखारी शरीफ के इफ्तिताह से दौरा हदीस का आगाज़। रूहानी और वजदानी महफिल में फ़र्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद में शिरकत। अल्लामा असद मदनी की काफ़ियाँ रंग ले आईं। ननकाना की मजहबी अलमी तालीमी मैदान में खूबसूरत इजाफा। मदरसा जामिया मस्जिद गौसिया सिराजुल मारूफ अंडा तालाब में आलमी मुबल्लिग इस्लाम अजीम मजहबी स्कॉलर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने तुलबा को दौरा हदीस का आगाज़ दरस हदीस बुखारी शरीफ से करवाया। इस मौका पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान को इल्म हदीस के बगैर समझा नहीं जा सकता। कुरान को पढ़ना है तो साहिब कुरान के मकतब में पढ़ना होगा। दिखावे का इल्म आलिम को जहन्नम में ले जाएगा, जबकि खलूस नियत से फैलाने वाला इल्म नाफे आलिम के लिए जन्नत की राह बनेगा। उन्होंने हाज़रीन को ये पैगाम भी दिया कि दीन इस्लाम के साथ खड़े हो जाओ, दीन आपको गिरने नहीं देगा। अजीम रूहानी महफिल में उलमा कराम, एमा कराम, असाज़ा कराम, आलिम दीन, हाफ़ज़ा कराम, तुलबा और मजहबी दीनी शख्सियात के साथ फ़र्जंदान इस्लाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल में फ़ारुग़ुल तहसील हाफ़िज़ कराम की दस्तारबंदी भी कराई गई। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की अदा यतीम खाना पर थाना हेड मराला अवामी मसाइल के हल के लिए SP इन्वेस्टिगेशन गुलशन अब्बास की खुली कचहरी। थाना हेड मराला में SP इन्वेस्टिगेशन गुलशन अब्बास ने खुली कचहरी लगाकर सैलीन के मसाइल सुने। इस मौका पर चोरी, राहज़नी, डकैती, कत्ल और अगवा के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ केसों के मुद्दईयान के मसाइल सुनकर तफ्तीशी अफसरान को हिदायत की और खसूसन SHO थाना हेड मराला काशिफ अली भट्ट को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आप भी इन केसेस को खुद हैंडल करें। SP ने तमाम तफ्तीशी अफसरान को 10 से 15 दिन का वक्त देकर मुकर्रर अयाम में तमाम केसेस को मुकम्मल करके रिपोर्ट करें। खुली कचहरी में SP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि जब तक अवाम अपने मसाइल पुलिस को नहीं बताएंगे और पुलिस भी मसाइल को दुरुस्त तरीके से सुनकर साथ नहीं देगी, तब तक अवामी मसाइल का हल फौरी मुमकिन नहीं होता। आपने खबरें जानी। खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए N न्यूज़। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।